आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में कि अगर आपको 2024 के अंदर अपना एलएलएम परस्यू करना है एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसकी डिग्री की वैल्यू भी अच्छी है, जहां पे अगर आप एलएलएम एडमिशन लेते हो तो आपको जो प्रिपरेशन है जुडिशरी की उसके भी आराम से टाइम मिलेगा, फीस भी यहाँ की कम है, एनवायरमेंट भी यहाँ का अच्छा है, माहौल भी यहाँ का अच्छा है, तो आप डेफिनेटली लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकते हैं, अपना एलएलएम परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं रिकमेंडेशन अपनी दूं कि किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स जो कि अगर मान लो सीवीटी में आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, आपके पास टाइम अभी बिल्कुल नहीं है, आप क्लैट नहीं दे सकते हो, आपको लगता है फीस थोड़ी सी ज्यादा है और आपको केवल एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहां पे जुडिशरी के लिए आपको आराम से तैयारी करने का फोकस मिले और उसके साथ में लखनऊ जैसा शहर आपको मिले जहां पर आपको आराम से जो डिफरेंट डिफरेंट जुडिशरी की कोचिंग्स होती है वो आपको अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में सोच सकते हो। इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो एलएम होता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डेट्स हैं, क्या है, कैसे है, सब कुछ वी विल डिस्कस इन पूरा बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और सम्मान लो के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। देखिए, जो आपका ये एग्जाम है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का, इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट है वो आपका से 6 अप्रैल से यहाँ पे शुरू हो गया। 6 अप्रैल 2024 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और आप 10 जून 2024 तक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हो। मतलब पूरा महीने भर का टाइम आपका आराम से है। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में आएगा और जो आपको 20 जुलाई है वहां पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अगर आज 1 या 2 मई है या मई की स्टार्टिंग में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आराम से 2 महीने से लेके आराम से पूरा टाइम है। आप आराम से इससे तैयारी कर सकते हो। सिलेबस भी इसका काफी हल्का है, तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो आपका काउंसलिंग वगैरह है वो आपका 25 जुलाई से कन्विंस होंगे। उसके हिसाब से 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड तक जो आपकी काउंसलिंग वगैरह है तो वो आपका जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम के बारे में। यहाँ पे जो एग्जाम होता है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि सारे लॉन्ग के क्वेश्चंस होते हैं और आपको 90 मिनट्स मिलते हैं हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बेस्ट पार्ट क्या होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये कंफ्यूजन वैसे स्टूडेंट्स को रही है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सब पहले के पेपर्स जब पहले होते थे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन अभी का जो अगर आप ब्रोशर खोल के देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है एलएम वाले कॉलम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप आराम से जाइए, जय माता दी करके आइए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? जुरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। अब इसके अंदर भी क्या है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये आपको जो पढ़ाई करनी है बहुत ज्यादा डीप में ठीक ठाक पढ़ाई आपको कर लेनी है, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा रहेगा। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और आपकी बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो आपकी होती है, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है उनके लिए जो कंपटीशन होता है वो उतना नहीं होता कंपेयर टू सीयूईटी की आप बात करते हो और थोड़ी सी उसकी बात करते हो, तो अगर आपको यहाँ पे मीडियम लेवल कंपटीशन यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा, पीपल का लेवल थोड़ा सा मीडियम हो। इसके हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे कि आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब किन स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मान लो आप स्पोर्ट्समैन हो, ठीक है, आपने मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा वो किया है, तो 5% आपके लिए जो है यहाँ पे जो है जो मार्किंग स्कीम है उसमें आपको वो मिल जाएगा। फिर 2.5 मार्क्स उन लोग के लिए हो जो कि एनसीसी सी ग्रेड का अगर आपने यहाँ पे वो होल्ड किया उनके लिए रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मान लो अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका जो रिजर्वेशन है वो आपका यहाँ पे 21% का है, शेड्यूल टाइप 2% है, ओबीसी के लिए आपका 27% रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है आपको वहां पे 5% और 2.5%, और अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ के अगर आप मान लो हो या वैसे आप हो तो वहां पे जो है जैसे फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए 5% अलग से दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी लोग ऐसे वर्क करती है। और बाकी जो सीट का रिजर्वेशन है वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, उसमें वो आपका यहाँ पे मैंने बता दिया। हॉरिजॉन्टल में जब आप जाओगे तो हॉरिजॉन्टल में जैसे मान लो आप कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी के किसी फैकल्टी के मतलब आप वो हो स्टूडेंट के, मतलब आप बच्चे हो किसी उसके, तो आपको यहाँ पे एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स यहाँ पे मिलेगा। अगर आप मान लो किसी आयुर्वेदिक कॉलेज या किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के तो आपको मिलेगा। फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबल्ड उसमें आते हो तो 5% मिलेगा। और अगर आप मान लो किसी फ्रीडम फाइटर्स के किसी के बच्चे हो जो कि यूपी के उसमें आता है तो 2% का आपको रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा हॉरिजॉन्टल के। उसमें वर्टिकल बता दिया, हॉरिजॉन्टल बता दिया, मार्क्स का वेटेज मैं आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स यहाँ पे किस तरीके का है, क्या क्या चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 रेगुलर सेमेस्टर होते हैं, मतलब आपका 2 साल का प्रॉपर ये जनरल आपका एलएम होता है। इसमें 60 सीट्स होती है। जो आपकी सेमेस्टर जो फीस होती है वो आपकी 6,445 रुपए होती है। तो बहुत ही अच्छी जेन्युइन बहुत ही मिनिमम फीस है। जो आपका ये कैंपस है ये आप लखनऊ में जब आओगे तो जानकी नगर, जानकीपुरम करके एक जगह है, वहां पे ये आपका कैंपस पड़ता है, थोड़ा सा आगे जाके वहां पे। तो आप ये मान सकते हो कि जो चारबाग रेलवे स्टेशन है उससे थोड़ा सा आपको दूर पड़ेगा, मतलब थोड़ा आउटर में आपको ये चीज
ये है कि मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी पड़ेगा। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पुराना वाला ओल्ड कैंपस है, वो तो आपका मेन सिटी में केसरबाग में लोकेटेड है, लेकिन ये आपका जानकीपुरम के आगे जाके थोड़ा-सा लोकेटेड, थोड़ा-सा वहाँ पे आने-जाने में टाइम होता है, लेकिन कैंपस जो है आपका, वो बहुत ही शानदार है। आप बढ़िया आपको ग्रीनरी मिलेगा, काफ़ी शांत माहौल मिलेगा वहाँ पे, तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और अगर आपके पास मान लो ट्रैवल कन्वीनियंस है या वैसे आपको मान लो अप-डाउन करना है, मान लो कहीं कोचिंग आपको जॉइन करनी है, बिकॉज़ लखनऊ के अंदर कोचिंग के ऑप्शंस भी कई सारे हैं, तो आप अगर जॉइन करते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो साथ ही में, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये चीज़ रहेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ डेफिनिटली। उसके बाद यहाँ पे जो आपको मिनिमम मार्क्स है 50% आपको लाने हैं और 48% आपको लाने हैं एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर, मतलब एलएलबी में आपका इतना होना चाहिए। उसके बाद हम लोग फिर से अगर बात कर लेते हैं इसके आगे कि आपको जब रजिस्ट्रेशन करना है, तो किन-किन रिक्वायरमेंट्स है, आपको डॉक्यूमेंट्स से किन-किन उसकी रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे पहली बात तो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी, आधार कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए। फिर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स वो लोग उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड वो सब अपना आप रखोगे। एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एक स्कैन्ड फोटो, सिग्नेचर आपका जेपीईजी फॉर्मेट में आप होना चाहिए 50 केबी के उसमें। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो फोटो आईडी प्रूफ वगैरह है वो सब यहाँ पे रहेगा, मतलब एक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वो होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, तो अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो फिर आपका ₹1000 रहेगा, और अगर आप एससी, एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो ₹500 आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इसकी ये रहेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, वो भी यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अगर मान लो इन केस आपको हॉस्टल नहीं अलॉट होता, तो आस-पास में आपको पीजी और बाकी चीज़ों की सुविधा भी आराम से कहीं न कहीं मिल जाएगी। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि मेरे को अगर हॉस्टल नहीं मिला, तो मैं कैसे यहाँ पे सर्वाइव करूँगा। और लखनऊ के जिस पार्ट ऑफ एरिया में, ये शहर में ये बेसिकली पड़ता है, वो आप ये कह सकते हो कि थोड़ा-सा एक्सेसिबल है, वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ऐसी कोई आपको दिक्कत होगी नहीं कंपैरेटिवली। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको यहाँ पे इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, डेफिनिटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज्योतिषी की शांति से तैयारी करनी है, एक चाहते हैं कि अच्छा एलएलएम हो जाए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे थोड़ा-सा कम मेरा फीस में हो जाए, साथ में डिग्री की वैल्यू भी थोड़ा ठीक-ठाक हो, तो आप डेफिनिटली यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी को चेकआउट कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपको इस पूरी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ कि कैसे यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है और कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी, तो आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके लिए डेफिनिटली कोशिश करूँगा ये वीडियो बनाने की। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस स्टूडेंट्स। बाय।